बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। आसान उसूल फ़िक़्ह कोर्स की 21वीं क्लास में हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारा आना, बैठना, सीखना, समझना सब अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। पिछली क्लास में हमारा बयान तग़यीर का सबक चल रहा था, उसमें शर्त की बहस हमने कर दी थी कि कलाम आता है और मुतकल्लिम कलाम करने के बाद मुत्तसिलन आगे शर्त लगा देता है अंति तालिकुन इन दखल किरदार। तो अब ये जो अंति तालिक होता है, ये कलाम अपनी हैसियत बदल चुका होता है। इसका अगर इससे कता नजर करके इसके बगैर इसका माना देखें तो इसका माना होता है तलाक मुनज्जज। लेकिन अगर ये साथ आ जाएगा तो इसका माना तलाक मुनज्जज नहीं रहेगा, तलाक मुअल्लक हो जाएगा। तलाक मुनज्जज का मतलब ये है कि फौरी तलाक आएगी, लेकिन अगर ये साथ मिलेगा तो अब तलाक ताखीर से आएगी। हमारा और इमाम शाफई का एक छोटा सा इसमें इख्तिलाफ था। वो इख्तिलाफ ये था, हमारे नजदीक जब कोई कलाम इस तरह आता है, किसी शर्त के साथ मुअल्लक होता है और शर्त बयान तग़यीर के तौर पर आती है, तो हमारे नजदीक ये कलाम इब्तिदाअन कल अदम होता है, मौजूद ही नहीं होता। मुतकल्लिम ने जो लफ्ज बोले, शरीयत उन लफ्जों को सेंसर कर देती है, साइलेंट कर देती है, इनकी हैसियत जाया कर देती है फिलहाल। फिर जब ये वाला अमल होता है तो इन लफ्जों का वजूद शरीयत दे देती है। शरीयत कहती है ये लफ्ज गोया के अभी अदा हुए हैं। यानी उसने हफ्ते को बोला था अंती तालिकुन इन दखल तिद्दार, और मंगल वाले दिन वो औरत घर में दाखिल हुई, तो गोया के ये लफ्ज शरीयत के कानून के मुताबिक हफ्ते की अदायगी में ही नहीं आएंगे, इनकी अदायगी का ताल्लुक मंगल से हो जाएगा। इमाम शाफी कहते हैं नहीं, हफ्ते कोई अदा हो गए हैं। अच्छा जी, अदा हो गए हैं तो फिर तलाक होनी चाहिए। वो कहते हैं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इन दखल तिद्दार ने आके रोक दिया है, पर्दा डाला हुआ है। जब ये काम होगा तो फिर ये पर्दा उठ जाएगा और हुक्म अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। ये छोटा सा एक हमारा और इमाम शाफी का इख्तिलाफ चलता है शर्त के मसले में। चलते हैं दूसरी सूरत पर, इस्तिस्ना वाली। इस्तिस्ना वाली सूरत में क्या होता है कि कलाम में तगय्युर आता है, एक कलाम जिक्र किया जाता है, आखिर में जाके इस्तिस्ना कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, कालू ला इल्म लना। ये ला नफी जिन्स है, इल्म इसका इसम है। जो बच्चे थोड़ी सी ग्रामर समझते हैं उन्हें अंदाजा होगा, इसका माना बनता है हमें कोई इल्म नहीं है। ठीक हो गए, हमें कोई इल्म नहीं, इस जुमले का ये मतलब बनता है। लेकिन फरिश्तों ने साथ ही इस्तिस्ना कर दिया, कहा इल्ला मा अल्लमतना, हमें कोई इल्म नहीं मगर उतना के जितना तूने हमें सिखाया है। ठीक हो गई बात। यानी फरिश्तों ने अल्लाह पाक की बारगाह में ये जुमला अदा किया था, उसके बाद इस्तिस्ना कर दिया इतने इल्म का। इस इस्तिस्ना ने आके इस जुमले की हैसियत बदल दी, इसमें तगयीर कर दी है जी, तब्दीली पैदा कर दी, इसका मतलब ही बदल डाला। पहले इसका मतलब था हमें कोई इल्म नहीं, अब इस पूरे जुमले का मतलब बनता है हमें जितना तूने सिखाया उतना ही इल्म है, उससे ज्यादा नहीं। बात समझ आई? तूने हमें जितना सिखाया हमें उतना इल्म है। अब इस जुमले का यह मतलब बना है, इस कलाम में तगयीर आ गई है। अब देखिए, इमाम शाफई और हमारा यहां पर भी एक इख्तिलाफात है, दिलचस्प है। होता क्या है, इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि पहला कलाम अपनी जगह पर रहता है, इस्तिस्ना आता है, और इस्तिस्ना के बाद जो मुस्तस्ना होता है वो उसमें से अलग किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा बोले अलैया अल्फुन, अलैया अल्फु दिरहमिन, मेरे ऊपर 1000 दिरहम है, आगे वो कहे इल्ला मिअतुन,
امام شافعی کہتے ہیں 1000 آ گئے تھے، 1000 آنے کے بعد 100 اس نے استثناء کیا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس 1000 میں سے 100 ادھر 100 ادھر، یہ آپس میں ٹکرائیں گے، یہ ٹکرا کر یہ ختم ہو جائیں گے، بات بچے گی کہ 900 ہیں۔ لیکن اس کے جملے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یعنی اس کا جملہ یہی بنے گا کہ 1000 اس پر آئے تھے، پھر 100 اس میں سے مائنس ہوئے ہیں، پہلے 1000 آ گئے ہیں، یعنی یہ جملہ ویلڈ ہے، 1000 آ گئے ہیں پھر 100 اس میں سے مائنس ہوئے ہیں۔ امام شافعی یہ فرماتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، 1000 والی کہانی نہیں ہے، یہاں اس کے جملے کی بات ہی یہ ہے کہ علیہ 900، اس جملے کا لفظ یہ والے ہیں، مطلب یہ والا ہے، لفظ یہ والے ہیں، مطلب یہ والا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں نہیں، مطلب بھی یہی ہے، پہلے 1000 میں سے ایک مائنس کرو۔ بات سمجھ آ رہی؟ آپ کہیں گے نتیجہ تو ایک ہی جگہ پہ پہنچتا ہے۔ نہیں بیٹا، اس مثال میں 1900 والی میں تو ایک ہی جگہ پہ پہنچتا ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ بدل جاتا ہے، مسئلے بدل جاتے ہیں، اختلاف کا نتیجہ نکلتا ہے۔ نتیجہ نکال کے دکھائیں؟ چلیں نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ اختلاف سمجھ آیا آپ کو؟ ہمارے نزدیک، میں پھر ایک خلاصہ آپ گوش گزار کرنے کی کوشش کریں، جب استثناء ہوتا ہے تو گویا کہ تکلم بالباقی ہوتا ہے۔ اب انہیں اوکھا جملہ آیا ہے، تکلم بالباقی، یعنی علیہ الفن کہا تھا الا مئہ، استثناء ہونے کے بعد جو صورت بچتی ہے گویا کہ تکلم بھی اسی کا ہوتا ہے، تکلم بالباقی ہیں جی۔ ہمارے نزدیک یہ تکلم بالباقی ہوتا ہے، اور ان کے نزدیک یہ مائنس کرنا پڑتا۔ جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، کتنا عرصہ رہے؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفُ سَنَةٍ إِلَّا 50، آیت مبارکہ ہے۔ جناب نوح ان کے درمیان 1000 سال رہے سوائے 50 کے۔ اب اگر امام شافعی والا قول لیا جائے تو صورت یہ بنتی ہے کہ جناب نوح نے 1000 سال گزارے ہیں، پھر اس 1000 میں سے 50 مائنس کر کے 950 سال کا قول کیا گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، جناب نوح نے گزارے ہی 950 سال ہیں۔ جناب نوح نے پہلے 1000 اور بعد میں 50 مائنس نہیں کروائے، جناب نوح نے گزارے ہی 950 سال ہیں جی۔ بات سمجھ آئی؟ اچھا، اور بھی کئی مقامات پر آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا، جب مستثنیٰ منقطع کی صورت کوئی بنا لی جائے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے علیہ الفن الا ثوبا، اب اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے پیچھے جو مستثنیٰ منہ ہے وہ الف بنایا ہے، اور ثوب جو ہے وہ مستثنیٰ بنایا ہے۔ ہمارے نزدیک اب ہونا یہ تھا کہ جناب علی تکلم بالباقی کی حیثیت نکلنی چاہیے، جب ان کی جنس ہی ایک نہیں تو باقی ساقی نکل نہیں سکے گا، تو یہ جملہ ہمارے نزدیک غلط ہو جائے گا۔
इस जुमले की हैसियत नहीं बनेगी, लेकिन इमाम शाफी के नजदीक ये वैलिड हो जाएगा, क्योंकि इमाम शाफी पहले 1000 वाजिब कर देंगे, 1000 वाजिब करने के बाद उसमें से 100 की नफी करनी है उन्होंने, तो उनके नजदीक अलग जिन्स होने से फर्क नहीं पड़ेगा, 100 की कीमत निकाल के वो माइनस करवा लेंगे। लेकिन हमारे नजदीक चूंकि माइनस कुछ नहीं हमने करना होता, हमने इसकी हैसियत लेनी होती है तकल्लुम बिमा बाकिया, तकल्लुम बिल बाकी की। तो तकल्लुम बिल बाकी का मतलब होता है कोई ऐसी सूरत आए जिसमें एक ही जुमला अदा हो, माइनस माइनस कुछ ना करना पड़े। अब इसमें एक जुमला आप कोई भी नहीं अदा कर सकेंगे, समझ आइए ये बात। चलूं आगे। जी अच्छा, इमाम शाफई के नजदीक तकल्लुम बिल बाकी है, सॉरी माइनस इस्तिस्ना है, और हमारे नजदीक तकल्लुम बिल बाकी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तबीउ अत्तामा बित्तामी इल्ला सवाअम बिसवाइन। हमारे नजदीक इसका तर्जमा बनेगा खाने को बराबर बराबर ही बेचो, खाने को बराबर बराबर बेचो, ये हमारा तर्जमा बना है। इमाम शाफई के नजदीक क्या बनेगा, वो कहेंगे खाने को बेच ही नहीं सकते, खाने के बदले बेच नहीं सकते, सिवाय बराबरी के, सिवाय उस सूरत के कि जिसमें बराबरी आ जाए। इमाम शाफई ये कहेंगे क्या फर्क आएगा, फर्क ये आएगा कि हमें नबी पाक ने हुक्म दिया है खाने को बराबर बराबर ही बेचना है। बराबरी के लिए स्केल होते हैं, पैमाने होते हैं, जब तक पैमाना नहीं आएगा तो बराबरी का हुक्म ही नहीं दिया जा सकेगा, स्केल की बात होगी। यानी नबी पाक ने फरमाया खाने को बराबर बराबर ही बेचो, तो बराबर बराबर बेचने का हुक्म है, तो गोया किसी स्केल की बात आएगी जो मिनिमम स्केल होगा। जैसे आपके यहाँ अगर आप मापने वाला लेते हैं तो पाव आ जाता है, पाव का आ जाता है, शायद आधा पाव भी आता हो, जो भी आता है सबसे मिनिमम स्केल। तोलने वाला लेंगे तो 25 ग्राम आ जाता है आपके यहाँ, मिनिमम स्केल है ना ये। तो जो भी स्केल मिनिमम इस्तेमाल होता है उसी स्केल के साथ बराबरी देखी जा सकती है। तो गोया हमें ये ऑर्डर दिया जा रहा है स्केल से बराबर बराबर करके बेचो। जो चीज स्केल से भी नीचे चली जाएगी, पैमाने से भी नीचे, उसके बारे में हमें कोई ऑर्डर नहीं आए। जो चीज स्केल से नीचे चली जाएगी उसके बारे में हमें कोई ऑर्डर नहीं आए। समझ आ रही बात? जो ऑर्डर आए हैं वो उसके आए हैं जो स्केल में आ सकती है। बात समझ आ रही है? नबी पाक ने बराबर बराबर फरमाया है, इसका मतलब ये कि नबी पाक ने स्केल वाले खाने को बेचने का हुक्म इरशाद फरमाया है। जो आउट ऑफ स्केल है, स्केल में आ ही नहीं सकता, उसका नबी पाक ने हुक्म नहीं इरशाद फरमाया। समझ आ रही बात? लेकिन इनके नजदीक क्या मसला हुआ है, इन्होंने बोला खाने को खाने के बदले बेचो, खाने को खाने के बदले नहीं बेच सकते। अब इनके नजदीक बराबरी यहां नहीं आई, मुतलकन नबी पाक ने फरमाया खाना खाने के बदले नहीं बेच सकते सिवाय इसके कि तुम बराबरी कर लोगे। अब असले हुक्म यह है, इसको माइनस किया गया।
असल हुक्म अपनी जगह पे इमाम शाफी बाकी रखेंगे। अब खाना चाहे 2-2 दाने 3-3 दाने हो, गंदुम के 4 दाने 2 दाने आपस में कोई बेचने लगा, मना हो जाएगा, नहीं बेच सकते, खाने को खाने के बदले नहीं बेच सकते। समझ आ रही है बात? लेकिन हमारे नजदीक चूंकि 2 दाने और 4 दाने हमारे स्केल से डाउन है, वो स्केल में ही नहीं आते, और हमें ऑर्डर बराबरी करने का है। हम बराबरी को इस्तिस्ना से नहीं ले रहे, हम ये कह रहे हैं नबी पाक ने कलाम ही बराबरी का इरशाद फरमाया है। समझ आ रही बात? हमारे नजदीक ये बै जायज हो जाएगी। किताब में लिखा हुआ है 1 मुट्ठी गंदुम की बै 2 मुट्ठी गंदुम से। समझ आ रही है? तो जो इसका गंदुम का पैमाना होता था वो रितल होता था। रितल जैसे हमारे यहाँ किलो आता है, तो नहीं बल्कि लीटर जिस तरह आता है, पैमाना ये नापा जाता था ना बर्तन में। तो जो गंदुम बर्तन के स्केल से नीचे है, जितनी नीचे है वो उस स्केल में नहीं आती, तो उसका हुक्म नबी पाक ने बयान ही नहीं किया, तो उसकी हमें इजाजत मिल जाएगी। ला तबीउ का ताल्लुक उससे नहीं बनेगा। ला तबीउ का ताल्लुक बस वहां बनेगा जो किसी स्केल में आएगा। लेकिन इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक हर खाने की बै नाजायज होगी, इल्ला ये, हाँ सा रेतल नहीं, सा भी बर्तन ही होता है जिसमें नापा जाता है। बिल्कुल नवाजिश किबला, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। ये बात भी समझ आ गई है। बयान तगयीर की ये सूरत इस्तिस्ना वाली। जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, जब हम हदीसें पढ़ते हैं और मसले पढ़ते हैं, अब मैं सिर्फ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ये नहावी है, तर्जमा ही करना होता है हमें। हम जब इबारात के तर्जमे करते हैं, कभी ख्याल आया था हमारे दिल में कि यार इस्तिस्ना की ये हैसियत भी होती है? क्यों? देखें, हमारे कलमे में इस्तिस्ना है। आए जरा फिर आपको कुछ दिखाएं। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बात कहते हैं, वो कहते हैं देखो आपका कलमा है, हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, है जी। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं ये तकल्लुम बिल बाकी नहीं है, यानी हमारे नजदीक इसका तर्जमा ये बनना चाहिए इस इल्ला के इस्तिस्ना की वजह से कि माबूद सिर्फ अल्लाह है। यानी अल्लाह के माबूद होने की बात होगी। ठीक हो गई? इमाम शाफी कहते हैं नहीं, ये वाला जुमला आएगा, इसमें से इसको माइनस किया जाएगा। पहले नफी की जाएगी हर माबूद की, नफी हर माबूद होगा, पहले नफी आएगी, फिर उसके बाद इस बात आएगा। इमाम अहले सुन्नत ने भी यही फरमाया, कलमे के बारे में यही हुक्म है कि इसमें नफी, पहले नफी है और फिर इस बात है। समझे? इमाम शाफई का ये मौकफ बनता है उसूल के एतबार से। अच्छा, वो कहते हैं पहले नफी हो जाएगी, समझ आई, कोई माबूद नहीं, ये जुमला रहेगा, हर माबूद की नफी होगी और फिर इसका इस बात होगा। वो कहते हैं कलमे में जो मकसूद है वो सिर्फ इस बात माबूदियत इलाहिया नहीं है, अल्लाह का माबूद होना साबित करना ये कलमे का मकसद नहीं है, बल्कि कलमे का मकसद माबूदाने बातिला की नफी करना और फिर उसके बाद माबूद हक का इस बात करना है। आगे ये समझ बात? इस एतबार से इमाम शाफी वाला मौकफ ठीक है। हमारा तर्जमा तो ये बनता है माबूद सिर्फ अल्लाह है, नफी की बात नहीं की, बाकी माबूदों की नफी का जिक्र नहीं फरमाया। बात समझ आ रही है ना? हमारे वाले उसूल के मुताबिक ये तर्जमा बनता है।
ये सिर्फ इस मकाम पे नहीं, अब जहां भी आपका इस्तिस्ना आएगा वहां आपको ख्याल करना पड़ेगा। अगर आप ख्याल नहीं करेंगे और इस मजमून को अपने जहन में नक्श नहीं करेंगे कि इस्तिस्ना की हैसियत क्या होती है, तो फिर जाहिर सी बात है तर्जुमे में गड़बड़ हो जाएगी। आपने अगर इमाम शाफी का और अपना इख्तिलाफ देख लिया है तो आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि थोड़ी सी पटरी चेंज करने से मसला पूरा बदलेगा, थोड़ी सी पटरी चेंज करने से मसला पूरा बदलेगा। समझ आ रही है बात? सिर्फ उसूल फिक में नहीं, फिक में नहीं, अब ये इस्तिस्ना का चैप्टर आपकी नहव का है। अब जहां इल्ला आए, जहां कलिमा इस्तिस्ना आए, वहां आपको तवज्जो करनी होती है कि हमारा मौकफ क्या है, हमारा मतलब क्या बनता है। हमारी दलील में ये जो इस्तिस्ना आया है ऐसे नहीं तुक्का लगता कि हम हर जगह यही तर्जमा कर दें, कोई माबूद नहीं सिर्फ अल्लाह के, हर जगह यही करते जाए, ऐसा नहीं होगा। जो आपका नजरिया है आपको उस पर रहना पड़ेगा, वरना मसले बदल जाएंगे। अब आप बोलेंगे आला हजरत ने तो इसको तरकीब दी, आला हजरत ने तरकीब अलग की है। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस इल्ला को इस्तिस्ना का नहीं लिया, ठीक है, तो वो फिर दूसरी तरकीब होती है, तो उसके एतबार से ये मतलब फिर कलमा तय्यबा का लिया जाता है। समझ आ गई? लेकिन नूरुल अनवार में इस मकाम पे यही लिखा है कि ये इमाम शाफई का कलमा तय्यबा का मतलब है और हमारे नजदीक कलमा तय्यबा का मतलब यही है। रह गई ये बात कि कलिमा तय्यबा में इस्बात पहले नफी होनी चाहिए फिर इस्बात होना चाहिए, तो ये जो आप कह रहे हैं ये जरूरी नहीं है। नूरुल अनवार वालों ने लिखा है कि ये जरूरी नहीं। वजह उसकी ये है कि मुशरिकीन समेत सिवाय दहरियों के सारे ही लोग माबूदा सारे ही लोग अल्लाह तबारक व तआला के माबूद होने के कायल हैं। फरमाया, मैं इबारत से ही आपको दिखाता हूं जी, वजूद बारी ताला, जो वजूद बारी ताला है उसके सारे ही लोग कायल हैं। समझ आई? थोड़ी सी मेरी तकरीर में झोल आया, मैं इसको दोबारा थोड़ा सा, अब इस तर्जमे को थोड़ा सा डिलीट करें, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक जगह पे हल्का सा झोल आ गया, मैंने ये सिर्फ का लफ्ज छोड़ दिया है मतलब से। मैंने ये बोल दिया था कि इसका मतलब बनता है कि अल्लाह माबूद है, बाकियों की नफी नहीं बनती, लेकिन ये वाला लफ्ज मेरे जबान पे नहीं आया। इस लफ्ज से इस जुमले का मतलब ये बनता है कि बाकी माबूदों की नफी हुई है। माबूद सिर्फ अल्लाह है का मतलब ये कि बाकी माबूदों की नफी हुई है, इस बात माबूदियत नहीं हुआ, यहां इस बात नहीं हुआ। समझ आ रही? सिर्फ लगाने का ये मतलब बनता है। हमारे नजदीक इस जुमले का मतलब ये बनता है कि माबूद सिर्फ अल्लाह ही है, कोई और माबूद नहीं, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये तर्जमा लिख लें ताकि आसान हो जाए, सिर्फ वाले को भी हटा लें ताकि आसान हो जाए। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये तर्जमा बनता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये वाली बात तक हम इमाम शाफी से मैच हुए हैं और हमारे मतलब में ये वाला पोर्शन गायब हुआ है। इसका जवाब फिर हम ये देते हैं कि कलिमा तय्यबा में जो गैरुल्लाह हैं उनकी माबूदियत की नफी ही मकसूद है, क्योंकि अल्लाह के माबूद होने का तो सारे ही लोग इकरार करते थे, अल्लाह ताला माबूद है ये सब मानते थे, लेकिन इसके साथ साथ वो दूसरों को भी जगह देते थे, गुंजाइश देते थे कि ये भी ये काम कर लेता है, ये भी ये काम कर लेता है। बात समझ आइए? तो नूरुल अनवार वालों के मुताबिक इन्होंने कहा कि ये वाला मजमून बेहतर है और ये वाले मजमून का हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये तो कॉमन था, मारूफ था। ये बात समझ आ गई है या पूरा दोबारा करना पड़ेगा? आ गई? चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें,
میں ایک دفعہ تھوڑی سی اس کی تقریر دوبارہ کر دیتا ہوں تاکہ کوئی الجھن نہ رہ جائے. یہ کلمہ طیبہ ہے. امام شافعی کے نزدیک اس کا ترجمہ بنے گا سب معبود باطل ہیں اللہ معبود ہے. یعنی اس کلمہ طیبہ میں باقی معبودوں کی نفی بھی ہوئی ہے اور اللہ کی معبود ہونے کا اثبات ہوا ہے. امام شافعی یہ مطلب لیتے ہیں اور ان کا اپنے اصول کے مطابق ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں پہلا کلام اپنی جگہ پہ باقی رہے گا اور اللہ سے کسی کا استثناء کیا جائے گا اور اس کو مائنس کیا جائے گا ان میں سے اس کو. تو ظاہر سی بات ہے یہ سارے پہلے ان کو ختم کیا جائے گا, ان کی نفی کی جائے گی اور پھر اس کے بعد اس کا اثبات ہو جائے گا. یہ کلمہ طیبہ کا معنی بنتا ہے. اللہ کو استثناء کا لے کر یہ حیثیت دینے سے کہ یہ پچھلے جملے کا مقام باقی رکھ کر اگلے کا حکم بیان کرتا. ہمارے نزدیک چونکہ جو استثناء ہوتا ہے تکلم بما بقیہ ہوتا ہے, تکلم بالباقی, یعنی اللہ سے پیچھے والا الگ کلام نہیں آتا, اس کی حیثیت الگ نہیں رہتی, اللہ کے بعد والے کی الگ حیثیت نہیں رہتی, بلکہ یہ پورا مل کر ایک مطلب بتاتا ہے. تو اس کا مطلب بنتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سمجھ آ رہی بات؟ اب اس جملے میں یہ بات نہیں کی گئی کہ اللہ معبود ہے, یہ والا جملہ نہیں بیان ہوا. بس یہ ہوا ہے کہ غیر اللہ جتنے معبود ہیں سب باطل ہیں, یہ والی بات آ گئی ہے. یہ والا جملہ ذکر نہیں کیا گیا, یہاں خاموشی آ گئی ہے. ہمارے ترجمے کے مطابق اس کلمے میں صرف اتنی بات ہوئی ہے, یہ والی بات نہیں ہوئی. امام شافعی کہتے ہیں یہ بھی ہونی چاہیے. تو ہم ان کو سادہ سا یہاں پہ جواب دے دیتے ہیں کہ یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ بات کامن ہے, معلوم ہے, معروف ہے, سارے لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں. قرآن میں کئی مقامات پر سوالات موجود ہیں, من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ, اس طرح کے کئی سوالات موجود ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے معبود ہونے کا, اللہ کے خالق ہونے کا اعتراف کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ جب وہ اعتراف کرتے ہیں ایک بات ہے ہی منظور شدہ, قبول شدہ, تو اس کو ذکر کرنے کی اب حاجت باقی نہیں رہتی. البتہ اس میں ان کی خرابی تھی, وہ غیروں کو بھی معبود مانتے تھے, تو ان کے اس نظریے کو اس کلمہ پاک میں رد کیا گیا. سمجھ تو امید آ گئی ہوگی. چلیں یہاں ہمارا استثناء کا سبق مکمل ہوا ہے. تھوڑی سی بات بیان تغییر کی باقی ہے, پھر اس کے بعد اگلا بیان شروع کرتے ہیں. دوبارہ کلاس جوائن کریں.